Exercise 6.3 NCERT Class 10 First question is state which pair of triangles in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form. इस एक्सरसाइज के लिए हमें सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। हम सेम का कंपैरिजन सेम के साथ करेंगे, हम ट्रायंगल का कंपैरिजन कभी भी क्वाड्रिलेटरल के साथ नहीं करेंगे। फिर आगे है ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन जो साइड्स है ना वो सेम रेशो में होनी चाहिए, यानी अगर एक साइड का डबल हुआ है तो दूसरी साइड का भी डबल ही होना चाहिए। अब हम सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरम 6.3 इफ इन टू ट्रायंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इन द सेम रेशो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर हमें कोई दो ऐसे ट्रायंगल दे रखें जिनके सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और इस क्राइटेरिया को हमने एक नाम दे दिया एंगल 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 क्राइटेरिया। इसके लिए आपको तीनों एंगल देने जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई भी टू एंगल्स गिवन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से वो दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल सेम है तो जो थर्ड एंगल है वो अपने आप ही सेम हो जाएगा। अब अगर सभी एंगल सेम है और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनकी सभी साइड्स का रेशो भी सेम होगा। उसके बाद थ्योरम 6.4 है इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसके अंदर हमें ये कह रखा है कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनके सभी साइड का रेशो सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो साइड 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 सिमिलैरिटी से सिमिलर होंगे। सिमिलर होने की वजह से उनके सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास 6.5 है वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर हमारे पास कोई दो ऐसी साइड हैं जिनका रेशो बिल्कुल इक्वल है, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ, और ये जो दोनों साइड है ना ये जिस एंगल को बना रही है वो एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये साइड एंगल साइड से सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें साइड्स का रेशो नहीं दे रखा, हमें सिर्फ एंगल दे रखे हैं। हम देखते हैं क्या एंगल्स इक्वल हैं, तो 40 डिग्री दोनों में है, 80 डिग्री भी इक्वल है और 60 डिग्री भी, तो तीनों एंगल सेम है, तो हम कह सकते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि आप इसको लिखकर भी दिखाओ। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, तो हम पहले इसको लिखेंगे ट्रायंगल ABC। ये जो सिंबल होता है ये ट्रायंगल के लिए होता है। सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये सिंबल सिमिलर के लिए होता है। अगर आप इस सिंबल के नीचे इक्वल लगा दोगे ना तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इनके अंदर एंगल्स नहीं है, यहाँ साइड दे रखी है, तो हम देखेंगे क्या साइड का रेशो सेम है। जब हम रेशो निकालते हैं तो हम अपॉन में लिखते हैं। अगर आप ऊपर इस ट्रायंगल की साइड ले रहे हो तो सभी के अंदर ऊपर इसी ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं 2, ये जो छोटी साइड है इसमें सबसे छोटी साइड हमारे पास 4 है, तो 2:4 हो जाएगा। उसके बाद मीडियम हमारे पास है 2.5, इसके अपॉन में इसकी मीडियम यानी कि 5 आ जाएगी। फिर हमारे पास सबसे बड़ी साइड यहाँ है 3, तो 3 के साथ यहाँ सबसे बड़ी साइड यानी 6 आ जाएगा। अब 2 को 4 से डिवाइड किया 1/2 आ गया, 3 को 6 से डिवाइड किया 1/2 आ गया। जब हम 2.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। ऊपर है 25, नीचे 5 के 10 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 50। 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50। यहाँ भी रेशो हमारा 1/2 आ गया। सभी के अंदर रेशो सेम है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, और जो सिमिलैरिटी होगी वो होगी साइड 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 सिमिलैरिटी। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें सेम सभी साइड्स दे रखी हैं, तो हम सबसे छोटी साइड यानी 2 का रेशो निकालेंगे सबसे छोटी साइड यानी 4 के साथ। फिर जो मीडियम साइड है वो यहाँ 2.7 दे रखी है, और यहाँ मीडियम साइज हमारे पास 5 है। यहाँ सबसे बड़ी साइड सेम 3 है और यहाँ सबसे बड़ी साइड 6 है। अब इन दोनों का रेशो तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का रेशो 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो
तो ये हमारे पास रेशो बन जाएगा 27/50। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं कट रही हैं, तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। अब यहाँ रेशो सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में हम इस तरह से दो ट्रायंगल दे रखे हैं जिनके अंदर एक एंगल दे रखा है और दो साइड दे रखी हैं। एंगल दोनों के अंदर 70 डिग्री सेम है। हम साइड का रेशो चेक कर लेते हैं। यहाँ जो स्मॉल साइड है वो हमारे पास 2.5 है, अपोन में यहाँ जो स्मॉल साइड है वो हमारे पास 6 है। यहाँ जो लार्ज साइड है वो हमारे पास 5 है और यहाँ की जो लार्ज साइड है वो 10 है। अब इन दोनों का रेशो निकाल कर देखते हैं। जब हम 2.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 10 है। 25 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो ये 5 पर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 6 2 12। इस तरफ है हमारे पास 5/10, ये भी कैंसिल आउट होकर 1/2 आ जाएगा। अब दोनों के अंदर रेशो तो सेम नहीं आया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमें एंगल दे रखा है 80 डिग्री दोनों के अंदर ही, और हमें साइड दे रखी हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि 80 डिग्री का एंगल बिल्कुल सेम है, और जब हम 2.5 का रेशो 5 के साथ और 3 का रेशो 6 के साथ निकालेंगे तो ये हमारे पास 1/2 और 1/2 ही आ जाएगा। वो कहेंगे ऐसे ये सिमिलर है, जबकि ये रियल में सिमिलर नहीं है। मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल तो 80 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंगल जिन साइड से बना हुआ है ना, उन्हीं साइड का रेशो निकलता है। यहाँ जो 3 है ना, इसका रेशो 6 के साथ नहीं होगा, जो 80 डिग्री के सामने वाली अपोजिट वाली जो साइड है उसके साथ होगा। अब वो तो हमें दे ही नहीं रखे, हमें क्या पता वो कितनी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। उसके बाद 6th क्वेश्चन में हमें एकदम देखने से लगेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि एंगल एक जैसे नहीं दिख रहे। 80 तो चलो ठीक है, पर 70 और 30 तो एक जैसे नहीं है ना। अगर हमें ट्रायंगल के अंदर दो एंगल दे रखे हों तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये एंगल हमारे पास नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। सभी एंगल का सम जब हम करेंगे और उसको 180 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप 70 के अंदर 80 को ऐड करोगे तो ये 150 आ जाएगा। 150 इस तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। 180 को 150 से माइनस करोगे तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इस तरह से यहाँ हमारे पास आ गया 30 डिग्री एंगल। आप चाहो तो क्वेश्चन को यही छोड़कर भी सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आगे भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक एंगल 30 डिग्री आ गया ना, तो इसका मतलब 80 डिग्री 80 के इक्वल, 30 30 के इक्वल। अगर दो एंगल सेम है तो हम कह सकते हैं एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों एंगल सिमिलर होंगे। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ट्रायंगल ODC हमारे पास ये है और ट्रायंगल OBA हमारे पास ये है। ट्रायंगल BOC ये एंगल हमें 125 का दे रखा है और ये एंगल हमें 70 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड करना है DOC, ट्रायंगल DCO और ट्रायंगल OAB। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पहले ही क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हों तो उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी ये साइड बड़ी है, इसका अपोजिट एंगल है 70, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो भी साइड बड़ी है ना उसका अपोजिट एंगल भी हमारे पास 70 ही हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल बने हुए होते हैं ना, उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। अब ये टोटल एंगल 180 है, इतना हिस्सा हो गया 125। तो जो बचा हुआ एंगल है ना, ये अगर हम 180 में से 125 को माइनस कर दे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। 180 में से जब हम 125 को माइनस करेंगे 55 डिग्री आ जाएगा। अब अगर ये एंगल 55 है ना, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी 55 ही होगा। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं। ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो ये 55 है तो ये भी 55 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्रायंगल्स के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लो अगर हम इसको एंगल C ही नाम दे दें तो C प्लस में 55 प्लस में 70 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया तो 125 ही प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी 55। ये भी हमारे पास आ गया 55। ऐसे ही बिल्कुल सेम हम एंगल A की वैल्यू निकाल देंगे तो ये भी हमारे पास 55 ही आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O।
यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इस प्रश्न के अंदर हमें इस तरह से एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम दे रखा है जिसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब उसने क्वेश्चन के अंदर हमें ये शो करने के लिए कहा और स्पेशली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से कहा है। ट्रेपेजियम के अंदर वन पेयर ऑफ साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है और इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी पैरेलल है डी सी। अब हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं डी ओ सी और ए ओ बी। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास एक बन रहा है जेड। जेड की शेप का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये इस तरह से जो जेड का शेप बनता है, उस जेड की शेप में ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और हम इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ भी हमारे पास एक जेड की शेप बन रही है, ये ए बी, क्योंकि ये ए बी और डी सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अब एक सिमिलर ट्रायंगल की सभी साइड्स का रेशो सेम होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी सभी साइड्स का रेशो सेम होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में बड़ी साइड का रेशो बड़ी साइड के साथ आएगा। ए बी साइड दोनों के अंदर बड़ी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू। अब हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस साइड का रेशो इसके साथ लें या इसके साथ लें, तो आपको ध्यान रखना है ट्रायंगल से हम जब इसको इस तरह से अल्टरनेट एंगल बनाएंगे तो ये एंगल है ना इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ना वही इसकी अपोजिट साइड के साथ रेशो निकलेगा। इसकी अपोजिट साइड हमारे पास ओ ए है और इसकी अपोजिट साइड हमारे पास ओ सी है। अब हमारे पास ए बी साइड आ चुकी है, ओ ए साइड आ चुकी है, तो बच गई साइड ओ बी अपॉन में इस ट्रायंगल के अंदर डी सी साइड आ चुकी है, ओ सी साइड आ चुकी है, तो हमारे पास साइड बच गई ओ डी। यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर हमारी ये लाइन है और क्यू एस यहाँ तक है। क्यू टी यानी ये पूरी लाइन अपॉन में पी आर लाइन यहाँ है और एंगल 1 हमें एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल क्यू आर पी पर फोकस कीजिए, उसके अलावा आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। इस ट्रायंगल के अंदर हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, अगर दो साइड एक दूसरे के इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। ऐसे ही अगर दो एंगल सेम होना तो उनकी ऑपोजिट साइड भी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यहाँ जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, उसके अंदर हमें दे रखा है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। अब पी आर के बराबर हमने निकाल दिया पी क्यू, तो इसका मतलब है हम पी आर की जगह पे पी क्यू वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि किसी के इक्वल होने का मतलब ही क्या होता है कि वो उसकी वैल्यू है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करना है। ये जो छोटा ट्रायंगल पी क्यू एस है और जो ये बड़ा ट्रायंगल हमारे पास क्यू टी एस है, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इसने क्वेश्चन में हमें रेशो दे रखा है क्यू आर यानी ये पूरी लाइन अपोन में है क्यू एस यानी ये छोटे वाली साइड, और ऐसे ही क्यू टी यानी ये बड़ी साइड, और उसके बाद है पी आर ये लाइन इसके अंदर दे रखा था। हमने प्रूफ कर दिया पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो हम पी आर की जगह मान सकते हैं पी क्यू, तो इसका मतलब नीचे हमारे पास ये रेशो आ जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये देखिए क्वेश्चन के अंदर पहले ही हमें रेशो इक्वल दे रखा है दोनों का, और ये जो एंगल 1 है ना ये दोनों के अंदर ही कॉमन है। ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है और ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है। अब दो साइड्स का रेशो सेम है और एक बीच वाला एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से एक दूसरे के सिमिलर हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर such that angle P is equal to RTS. Show that ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, और उस ट्रायंगल की साइड्स पी आर पे तो एस पॉइंट है और आर क्यू पे टी पॉइंट है। फिर उसने आगे कह रखा है कि ये इस तरह से बना हुआ है कि एंगल पी यानी ये जो एंगल है ये आर टी एस एंगल के इक्वल है। ये जो हमारा एंगल है ना आर टी एस, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू, तो हमारा ट्रायंगल आर पी क्यू ये हो जाएगा और ट्रायंगल आर टी एस ट्रायंगल ये छोटा हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं।
अब सिमिलर के लिए हमें कम से कम 2 एंगल तो ज़रूर चाहिए। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS है, और एक जो एंगल R है ना वो ट्रायंगल PQR में भी है और वो ट्रायंगल RTS में भी है। तो हम लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, और रीजन में हम लिख देंगे कॉमन एंगल है, दोनों के अंदर ही ये सेम बिहेव करेगा। अब 2 एंगल सेम होने की वजह से ये दोनों एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन है इन ट्रायंगल 6.37 इफ ट्रायंगल ABE इज congruent to triangle ACD show that triangle ADE is similar triangle ABC। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। तो जब कोई 2 ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो तो उसके सभी एंगल सेम होते हैं बिल्कुल, और सभी साइड्स भी बिल्कुल सेम होती हैं। सबसे छोटी साइड सबसे छोटी साइड के इक्वल, यानी AE इज इक्वल टू AD, और जो सबसे बड़ी साइड है यानी कि AB ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी AC के। फिर उसके बाद जो बीच वाली मीडियम साइड है यानी ये हमारे पास BE इज इक्वल टू हो जाएगी DC के। क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है ट्रायंगल ADE, तो ट्रायंगल ADE हमारे पास ये छोटा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ABC ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास एंगल होने चाहिए या साइड का रेशो होना चाहिए। तो एक एंगल हमारे पास दोनों के अंदर सेम ही है, ये एंगल ADE में भी वही है और ABC में भी वही है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, रीजन हम देंगे कॉमन। अब एंगल तो और बराबर नहीं है, हम साइड का रेशो देखते हैं। हमारे पास ये जो साइड है ना AD, इसका रेशो अगर हम AB के साथ निकालें तो ये सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। अब हमें पता है कि AD किसके इक्वल है, ये AE के इक्वल है, यानी हम AD की जगह पे AE रख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। हम AB की जगह रख सकते हैं AC, यानी ये हमारे पास नीचे आ जाएगा AC, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू भी बिल्कुल सेम है। अब अगर इन दोनों का रेशो सेम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक तो एंगल इक्वल आ गया और 2 साइड का रेशो इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P शो दैट। यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसकी 2 हाइट है। हाइट का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बना के जाए। एल्टीट्यूड भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है। तो एक हमारे पास CE है और एक हमारे पास AD है। इसमें क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं हम उन सबको एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP यानी इन दोनों को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करना है। अब इन दोनों के अंदर ये जो दोनों लाइन है ना वो एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है, तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो अब 2 एंगल सेम हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों एंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE के। तो ABD ट्रायंगल हमारे पास ये है और CBE ट्रायंगल ये है। इन दोनों ट्रायंगल में ये जो B एंगल है ना ये कॉमन है, ये इस ट्रायंगल में भी आता है और इस ट्रायंगल में भी आता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल B और रीजन में हम कॉमन लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का है और इसके अंदर भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो एक ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब 2 एंगल सेम है ना, तो हम कह सकते हैं एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट में हमें ट्रायंगल AEP सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल ADB के। ये हमारे पास ट्रायंगल है AEP और ये ट्रायंगल है ADB। इन दोनों के अंदर ये एंगल कॉमन है। उसके बाद इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है ये अंदर वाला, और इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों में ही एंगल भी सेम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हैं। फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल PDC, यानी ये हमारे पास छोटा ट्रायंगल है PDC, और ट्रायंगल BEC हमारे पास ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल कॉमन है, तो एक एंगल हमारा इक्वल हो गया। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar triangle CFB. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ABCD एक इस तरह से पैरेललोग्राम दे रखा है। उस पैरेललोग्राम की साइड AD को जब हम आगे बढ़ा देंगे, प्रोड्यूस्ड करेंगे,
तो उसके ऊपर कोई पॉइंट होगा ई, उस ई पॉइंट को जब हम बी से मिलाएंगे ना तो ये जो लाइन होगी, देखिए इसने क्या रखा है बी ई इंटरसेक्ट सी डी, तो ये जो बी ई लाइन है ये सी डी को इंटरसेक्ट करेगी एफ पॉइंट पर। अब इसने आगे क्या रखा है कि आप ए बी ई ट्रायंगल को, ये हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगा ए बी ई पूरा, आप इसको सिमिलर प्रूफ करो ट्रायंगल सी एफ बी के। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास जेड की शेप बन रही है, यानी अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। जब कोई दो लाइन इस तरह से पैरेलल हो, कोई तीसरी लाइन उन्हें कट करके जा रही हो, जेड की शेप बन रही होगी, वहाँ दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमने दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल को सेम प्रूफ कर दिया। हम कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। 9th क्वेश्चन, इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angle triangle, right angle at B and M respectively. Prove that. हमें क्या रखा है कि जो ABC यानी ये ट्रायंगल और AMP यानी ये ट्रायंगल, ये दोनों राइट एंगल यानी इनमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करने हैं। सिमिलर के लिए अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ना वो दोनों के अंदर ही कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और एक एंगल 90 डिग्री का इसमें है और एक एंगल 90 डिग्री का इसमें है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। फिर हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। अब हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल की सभी साइड का रेशो भी सेम ही होगा। इस ट्रायंगल के अंदर छोटी साइड हमारे पास है AB, तो हम ऊपर लिख देंगे AB। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास छोटी साइड है AM, इसके नीचे AM आ जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर बीच वाली साइड हमारे पास है BC, तो ऊपर हम लिख देंगे BC। इस ट्रायंगल के अंदर बीच वाली साइड हमारे पास है MP, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास MP इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास AC है, तो हम ऊपर आज लिख देंगे AC। अब AC के साथ किसका कंपैरिजन होगा? जिसके सामने 90 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ AC के सामने 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी वही साइड आएगी जिसके सामने 90 डिग्री का एंगल हो। अब 90 डिग्री का एंगल AP के सामने है, यानी हम लिख सकते हैं AP या फिर PA। यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था कि BC/MP इज इक्वल टू CA/PA। 10th क्वेश्चन है CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ECB and EGF such that D and H are lies on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar है triangle FEG के, then show that, ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG गिवन है और कह रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब सिमिलर है तो इसका मतलब इसके सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और सभी साइड का रेशो सेम होगा। अब इसने फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है कि अब CD/GH, CD हमारे पास ये लाइन है, GH हमारे पास ये लाइन है, इज इक्वल टू AC, यानी कि ये लाइन प्रूफ करो आप FG लाइन के इक्वल, यानी इन दोनों का रेशो एक दूसरे के इक्वल है। अब हमें पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसमें सभी साइड का रेशो सेम होता है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें तो इसकी सभी साइड का रेशो ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। अब हमें पता है कि ABC ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन ही है, तो इसका मतलब है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास एक एंगल तो सेम आ गया। फिर उसके बाद जो ये पूरा एंगल है ना, ये इस पूरे एंगल के इक्वल है, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। और ये जो लाइन है ना ये इसको बाइसेक्ट करी है और ये लाइन इसको बाइसेक्ट करी है। अब अगर ये भी 80 डिग्री का है, ये भी 80 डिग्री का है, तो इसका जो बाइसेक्ट होगा, जो इसका हाफ एंगल होगा वो भी तो इक्वल होगा ना। इसका हाफ भी 40-40 का होगा और इसका हाफ भी 40-40 का होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम एंगल के बाइसेक्ट एंगल से हैं। अब दो एंगल इक्वल होने की वजह से हम कह देंगे कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उसके सभी साइड का रेशो सेम होगा, यानी छोटी साइड का रेशो छोटी साइड के साथ हम लिख सकते हैं AD/FH, CD/GH और AC/FG। और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। फिर आगे इसने क्या रखा है, ट्रायंगल DCB को सिमिलर प्रूफ करना है HGE के। तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है।
अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, क्योंकि इसने हमें पहले ही क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC और FEG ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के सभी एंगल सेम होते हैं, तो ये हमारे पास एक एंगल सेम आ गया। उसके बाद बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ है, अगर ये पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल ही होगा, वही सेम एग्जाम्पल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ना ये इसके सेम होगा। अब एक एंगल ये सेम हो गया, एक एंगल ये सेम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। फिर उसके बाद इसने अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल HGF, इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करो। हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले ही सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, आपको बिल्कुल वही सेम टू सेम लिखना है। 11th क्वेश्चन है, इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced on isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि जब हम BC लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो आगे हमारे पास कोई E पॉइंट है, और जो ये ABC ट्रायंगल है ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके अंदर AB साइड AC के इक्वल है, और यहाँ हमारे पास दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रायंगल ABD यानी ये जो रेड वाला ट्रायंगल है इसको और ट्रायंगल ECF इस ट्रायंगल को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करना है। अब दोनों के अंदर ही एक एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके बाद किसी आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर दो साइड जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनके ओपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ ABC ट्रायंगल के अंदर AB साइड AC के इक्वल है, तो इसका मतलब इसके ओपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ना ये इसके इक्वल है। अब ये एक एंगल इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और ये जो दूसरा एंगल है ना C वाला ये इसके अंदर आ रहा है। अब हमने दो एंगल को सेम प्रूफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। 12th क्वेश्चन है, स्लाइड AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR, and the median PM of triangle PQR show that triangle ABC similar है triangle PQR के। क्वेश्चन के अंदर हम AB का रेशो PQ के साथ दे रखा है, BC का QR के साथ और AD का PM के साथ, इन्हें हम अपोन में लिख लेंगे। जो पहले लिख रखा है उसका पहले वाले के साथ ही रेशो होगा, यानी AB का PQ के साथ, फिर सेकंड नंबर पे इन दोनों का, फिर लास्ट में AD है तो AD का PM के साथ है। अब AB साइड हमारे पास यहाँ है, PQ साइड हमारे पास यहाँ है, इन दोनों का रेशो हमें इक्वल दे रखा है। फिर उसके बाद है BC यानी कि ये नीचे वाली साइड, और ये QR के प्रोपोर्शनल है। AD जो लाइन है ना बीच में ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, और हमें क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर प्रूफ करना है। अब हमें पता है कि AD और PM मीडियन है, और मीडियन क्या करता है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसे मीडियन जा रही है तो वो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अभी AD मीडियन है तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं, हम इसको लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC। और ऐसे ही सेम PM हमारे पास मीडियन है जो इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी हम लिख सकते हैं QM इज इक्वल टू MR। अभी जो पूरी BC साइड है ना ये BC साइड इन दोनों को मिलाकर बन रही है, यानी जब हम BD को DC में ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी BC लाइन आ जाएगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं BD प्लस में DC। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम BD की जगह DC और DC की जगह BD रख सकते हैं। जब हमने DC की जगह BD को रखा तो ये हमारे पास 2 टाइम्स BD आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2BD। बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ है, ये पूरी लाइन हमारे पास QR है तो हम QR लाइन की जगह लिख सकते हैं QM प्लस MR, यानी ये पूरी लाइन इन दोनों को मिलाकर बन रही है, हमारे पास आ जाएगा QM प्लस में MR। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम MR की जगह पे QM लिख सकते हैं। अब ये 2 बार आ गया ना तो हम इसके आगे लगा देंगे 2QM, यानी हम QR की जगह लिख सकते हैं 2QM। BC की जगह पे रख देंगे 2BD और QM की जगह पे हम रख देंगे 2QM, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रेशो आ गया AB अपॉन PQ, BD अपॉन में QM और AD अपॉन में PM। अब दो ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशो हमारे पास सेम है तो हम कह सकते हैं कि साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इसका मतलब उसके सभी एंगल भी सेम होंगे, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आप रीजन में लिख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
अब हमारे पास दो साइड का रेशो भी है और एक ये एंगल हमने इक्वल निकाल दिया, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये पूरा ABC ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। 13 क्वेश्चन है, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, शो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC और उस ट्रायंगल के अंदर ये कह रखा है कि D कोई पॉइंट है BC साइड के ऊपर, और साथ में हमें दे रखा है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और ये हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। अब हम इस छोटे ट्रायंगल ACD और इस पूरे बड़े ट्रायंगल ABC दोनों को ले लेते हैं। आप लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों में एक एंगल तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है इक्वल, और जो ये एंगल C है ना, ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस बड़े ट्रायंगल के अंदर भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अब जब कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उसके सभी साइड का रेशो सेम होता है। अब इसकी साइड का रेशो कैसे निकलेगा, हम एंगल से देख सकते हैं। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है ना, तो इनके जो सामने वाली साइड होंगी उन दोनों का रेशो एक दूसरे के साथ निकलेगा। अब इसके सामने वाली साइड हमारे पास है BC और इसके सामने वाली साइड हमारे पास है CA, तो हम लिख सकते हैं CA अपॉन में BC इज इक्वल टू, अब ये जो C एंगल है ना, ये इस छोटे ट्रायंगल के अंदर भी है और बड़े ट्रायंगल के अंदर भी है, तो यहाँ इस C के अपोजिट साइड हो जाएगी AD और यहाँ इस C के साइड अपोजिट हो जाएगी हमारे पास AB, तो हम कह सकते हैं कि साइड ED अपॉन में साइड AB। अब जो साइड बच गई ना उनका हो जाएगा, क्योंकि दो साइड तो हमारे पास आ ही चुकी हैं। छोटा जो ट्रायंगल है ना उसके अंदर ये साइड भी आ चुकी है और ये साइड भी आ चुकी है, हमारे पास साइड बच जाती है CD, तो हम CD का लिख देंगे अपॉन में जो ये बड़ा ट्रायंगल है ना, इसमें से हमारे पास CB साइड भी आ चुकी है और AB साइड भी आ चुकी है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास CA। अब हमें क्वेश्चन में जिसकी ज़रूरत है उसको हम रख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे हम। तो अब हमारे पास रेशो आ जाएगा CA अपॉन में BC इज इक्वल टू CD अपॉन में CA। अब ये CA नीचे भाग में है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ना तो ये गुना में हो जाएगा। जब हम दो बार इसकी गुना करेंगे, CA तो एक पहले से ही था, एक इस तरफ से चला गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास CA स्क्वायर। ये BC नीचे भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा। इस तरह से CA स्क्वायर बराबर हमारे पास है CD, यानी ये हिस्सा मल्टीप्लाई में है BC। 14th क्वेश्चन है, स्लाइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू स्लाइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ABC और PQR ट्रायंगल दे रखे हैं। AD यहाँ मीडियन है ट्रायंगल ऑफ ABC एंड PN मीडियन है ट्रायंगल ऑफ PQR। इसने हमें रिस्पेक्टिवली में प्रोपोर्शन दे रखे हैं, यानी AB का दे रखा है इसने PQ के साथ, जो पहले लिख रखा है ना उसका फर्स्ट के साथ ही आएगा। फिर बाद में हमारे पास AC है और यहाँ सेकंड नंबर पे PR है, तो AC का आएगा PR के साथ। फिर इसने कह रखा है AD का और PM, यानी AD अपॉन है PM। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और हमें ये जो ABC ट्रायंगल और PQR दोनों बड़े ट्रायंगल हैं, इन दोनों को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करना है। हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं किन्हीं ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो अब यहाँ एंगल का तो कुछ है नहीं, हमें एंगल कहीं गिवन नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे हो नहीं सकते। फिर साइड एंगल साइड, हमारे पास AB का रेशो PQ के इक्वल हमें दे रखा है, ये रहा AB अपॉन PQ, और AC का रेशो PR में दे रखा है। अगर हम इस बीच वाले एंगल को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम इन दोनों एंगल को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ कर सकें। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के अंदर इतना ट्रायंगल तो हमें दे रखा है, ये AD उसकी मीडियन भी हमें दे रखी है। हमें आगे क्या करना है, इस AD लाइन को प्रोड्यूस करना है, आगे बढ़ाना है, और इस तरह से इसको आगे बढ़ाना है कि AD DE के इक्वल हो। फिर इसको आगे बढ़ाकर जो ये E पॉइंट आएगा ना, इसको हम C पॉइंट से मिला देंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन हमें यहाँ करनी है। हमारे पास जितनी डिस्टेंस PM है उतनी ही डिस्टेंस हमें MN लेकर इसको आगे बढ़ा देना है और N पॉइंट को R से मिला देंगे। बिल्कुल सारी सिचुएशन को हम लिख भी देंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। प्रोड्यूस लाइन AD टू E सच दैट AD इज इक्वल टू DE। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल EDC ये दोनों लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि दो लाइनें जब इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं
तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं लाइन AD इज इक्वल टू DE, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से ही इक्वल है। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसे कर रखी है कि ये दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस से हैं। फिर उसके बाद हम कहेंगे BD, यानी ये जो लाइन है ये DC के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये AD लाइन एक मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है किसी ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये मीडियन है, इसलिए ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू DC। अब अगर कोई दो साइड रेशो में होना तो वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों साइड हमें इक्वल दे रखी हैं, तो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECD ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सभी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जिसे हम CPCT कहते हैं। यानी हमारे पास अब ये दोनों साइड तो इसके इक्वल हैं, AD DE के इक्वल है, तो जो साइड बच गई यानी AB साइड हमारे पास CE के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम हम दूसरे ट्रायंगल के अंदर करेंगे। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो साइड है ना ये इसके इक्वल हो जाएगी कंस्ट्रक्शन से, हमने इन दोनों को ले ही इक्वल रखा है। फिर उसके बाद जो ये PM लाइन है ये मीडियन है। अब मीडियन होने की वजह से ये सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं QM इज इक्वल टू MR। अब दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, तो SA SC ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी पार्ट इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू NR। AP इज इक्वल टू CE और PQ इज इक्वल टू NR ये हम निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद ये रेशो हमें दे ही रखा है। अब इस रेशो के अंदर हमारे पास AB है और PQ है। हमने AB की वैल्यू निकाल ली CE, तो हम AB की जगह रख देंगे CE। हमने PQ की वैल्यू निकाल ली NR, तो हम PQ की जगह पे लिख देंगे NR। अब जब हम इस रेशो को दोबारा देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कहाँ है, तो देखिए CE लाइन हमारे पास ये हिस्सा है नीचे वाला, और NR ये साइड है। फिर उसके बाद AC ये लाइन हो जाएगी, और यहाँ AC का रेशो PR के साथ है, तो ये लाइन आ जाएगी। फिर है AD अपॉन PM, AD यहाँ तक है और PM यहाँ तक है। अब इन तीनों का रेशो हमारे पास है। अगर हम इस साइड को इंक्रीज कर दे आगे तक, हम AD की जगह पूरी A लाइन ले लें और PM की जगह पूरी यहाँ तक की लाइन ले लें, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि सभी तीनों साइड का रेशो हमारे पास है। अब हमारे पास AD अपॉन PM है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि कट कर वो बिल्कुल वैसे का वैसा रह जाए। अब हमने ऊपर जब AD की मल्टीप्लाई 2 से की, तो ये पूरी लाइन हमारे पास AE आ गई। जब हमने नीचे PM की मल्टीप्लाई 2 से की, तो ये पूरी लाइन हमारे पास PN आ गई। तो इस तरह से हमने AD की जगह लिख दिया AE 2AD की जगह, और 2PM की जगह लिख दिया ये पूरी लाइन PM। अब हमारे पास जो रेशो आया उसे हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ है। C लाइन हमारे पास ये हो गई, फिर AC अपॉन PR, AC लाइन यहाँ है, PR लाइन यहाँ है। फिर AE अपॉन में PN, तो AE लाइन हमारी ये लाइन हो जाएगी और PN लाइन हमारी ये लाइन हो जाएगी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की सभी साइड का रेशो सेम हमारे पास आ गया, तो हम कह सकते हैं साइड सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो तो उनके सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। हम मान लीजिए इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे नाम दे देते हैं। ये एंगल हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 है। हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम हम आगे सोल्व करेंगे। आपको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे, अब आप सीधा सिमिलरली लिख सकते हैं, और सिमिलरली लिख के आप कह सकते हो कि जो एंगल 1 है ना वो एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे? आपको आगे क्या करना है, आप BE लाइन को इससे मिला दीजिए और QN को मिला दीजिए। फिर बिल्कुल सेम हम इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमारे पास जो रेशो आएंगे ना, यानी जो BE लाइन है ये लाइन AC के इक्वल हो जाएगी। फिर जो रेशो हमें गिवन था उस रेशो के अंदर हम इसको बदल देंगे। हम AC की जगह पे BE लिख देंगे यहाँ, और PR की जगह पे QN लिख देंगे। बिल्कुल सारा सेम टू सेम प्रोसेस होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 4 के इक्वल है और एंगल 1 3 के इक्वल है। अगर हम इस इक्वेशन को इसके अंदर ऐड कर दें तो इस तरफ वाले एंगल इस तरफ ऐड हो जाएंगे और इस तरफ वाले एंगल इस तरफ ऐड हो जाएंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हमारे पास A बन जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये एंगल P हमारे पास आ जाएगा।
अब हमारे पास इन दोनों साइड का रेशो पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इस एंगल को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। 15th क्वेश्चन है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक तो टावर और एक पोल दे रखा है और दोनों ही जमीन के ऊपर शेडो बना रहे हैं। अब यहाँ से मान लीजिए सन की लाइट आ रही है तो वो तो बिल्कुल सेम एंगल के साथ आएंगी और जो शेडो का रेशो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब ये हमारे पास पोल है और इसकी हाइट हमें 6 मीटर दे रखी है। इसकी जो शेडो बन रही है वो बन रही है 4 मीटर की। टावर की हाइट हमें निकालनी है तो इसको हम x मान लेते हैं। इसकी शेडो हमें दे रखी है 28 मीटर। अब हम एक बार तो ये छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं और एक बार ये बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों के अंदर ये एंगल बिल्कुल सेम है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि टावर भी और पोल भी दोनों ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब एंगल सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर सभी साइड का रेशो बिल्कुल सेम होता है। यानी हम जो ओरिजिनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है उन दोनों को एक तरफ ले लेंगे XY6 और एक तरफ हमारे पास आ जाएगी शेडो 28 शेडो है टावर की, तो ऊपर हमने x लिया है तो ऊपर टावर की ही शेडो आनी चाहिए। नीचे हमने अगर पोल की हाइट ली है तो पोल की ही शेडो आनी चाहिए। 4 को 28 से डिवाइड करेंगे 7, ये 6 नीचे डिवाइड में दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 48। है 16th क्वेश्चन है, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो ट्रायंगल ABC और PQR दे रखे हैं और कह रखा है कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और सभी साइड का रेशो एक दूसरे के सेम होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रखा है, AB अपॉन PQ को आप प्रूफ करो AD अपॉन PM के इक्वल है। अब AD अपॉन PM तो यहाँ अलग से है, बीच में हमें ट्रायंगल ABC और PQR दे रखा है तो इसका AD और PM से कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQR ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आप रीजन में बता सकते हो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये पूरा ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसके एंगल तो सेम होंगे ही। फिर उसके बाद हमारे पास AB साइड का रेशो PQR के इक्वल है। हमें तीन चीज़ें चाहिए हैं SAS के लिए, दो साइड का रेशो और एक एंगल। हमारे पास एक एंगल आ चुका है इक्वल और एक साइड का रेशो आ चुका है। अब हम दूसरी साइड का रेशो निकाल लेते हैं। हमारे पास है BC अपॉन QR और जो ये AD लाइन है ना ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ PM मीडियन है, ये QR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 2BD। बिल्कुल सेम सिचुएशन इसके अंदर है। ये QM और MR दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम यहाँ लिख देंगे QR इज इक्वल टू 2QM। अब हम BC की जगह लिख सकते हैं 2BD, तो BC की जगह हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2BD और QR की जगह हम लिख सकते हैं 2QM। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ गया BD अपॉन में QM। अब AB अपॉन PQ का रेशो पहले से ही है, BD अपॉन QM का हमने निकाल लिया। तो दो साइड का रेशो और उनके बीच का एंगल जब इक्वल आ जाए हमारे पास तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो इसका मतलब इसके सभी साइड का रेशो इक्वल आएगा। यानी AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था।